कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, लेकिन क्या डीके शिवकुमार का यह कार्यकाल कांग्रेस के लिए स्वर्णिम अध्याय साबित होगा या फिर सत्ता मिलने के बाद शुरू होगी उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा। आइए उनकी जन्म कुंडली और मुख्यमंत्री शपथ कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि आने वाला वर्ष क्या संकेत दे रहा है। नमस्कार मित्रों, कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने 3 जून 2026 को कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वे अपने लंबे राजनीतिक अनुभव को सफल प्रशासन में बदल पाएंगे और उनकी कुंडली इस बारे में क्या इंडिकेशन देती है। जन्म कुंडली क्या कहती है? यदि उनकी सूर्य कुंडली पर नज़र डालें तो स्वग्रही शुक्र और स्वग्रही शनि उनकी सबसे बड़ी ताकत के रूप में दिखाई देती है। राजनीति में मजबूत शुक्र केवल लोकप्रियता ही नहीं देता, बल्कि प्रभावशाली संपर्क, मजबूत संगठन और सत्ता के गलियारों में पकड़ भी देता है। यही कारण है कि डीके शिवकुमार वर्षों से कांग्रेस नेतृत्व के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। वहीं स्वग्रही शनि उनकी राजनीति की असली रीढ़ है। शनि उन्हें धैर्य, रणनीति, संगठन क्षमता और संघर्ष के बाद सफलता प्रदान करता है। इसलिए उनका राजनीतिक सफर हमेशा धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आक्रामक राजनीति का संकेत कुंडली में चंद्र और मंगल का प्रभाव भी काफी महत्वपूर्ण है। यह योग संकेत देता है कि चाहे चुनाव हो, संगठन की लड़ाई हो या सत्ता का संघर्ष, डीके शिवकुमार अक्सर फ्रंट फुट पर खिलते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण है कि उन्हें कांग्रेस के सबसे मजबूत संगठनकर्ताओं में गिना जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती उनकी क्या है, तब उसकी चर्चा करें तो उनके लिए चैलेंज है। कुंडली में शनि और केतु का संबंध भी दिखाई देता है। यह योग बताता है कि सफलता मिलेगी, लेकिन संघर्ष के बाद परिणाम मिलेंगे, लेकिन देरी के साथ। और यह पैटर्न उनके पूरे राजनीतिक जीवन में बार बार देखने को मिलता है। अब चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कुंडली क्या कहती है। अब बात करते हैं 3 जून 2026 की शपथ ग्रहण कुंडली की। उस समय तुला लग्न उदित था और लग्ने शुक्र भाग्य भाव में स्थित था। यह अत्यंत सकारात्मक संकेत माना जाता है। इससे जनता का समर्थन, राजनीतिक प्रतिष्ठा और प्रशासनिक सहयोग मिलने के योग बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता का कारक सूर्य 8वें भाव में स्थित है। ये संकेत देता है कि सरकार को कई बार नीतिगत विवाद, प्रशासनिक दबाव और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही छठे भाव का शनि यह दर्शाता है कि कर्मचारी संगठन, यूनियन और विभिन्न प्रकार के जन आंदोलनों का दबाव सरकार पर समय समय पर बढ़ सकता है। कुल मिलाकर डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री कार्यकाल मजबूत राजनीतिक नेतृत्व, उनकी संगठन की क्षमता और प्रशासनिक चुनौतियों का मिश्रण दिखाई देता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी राजनीतिक अनुभव, संगठन पर पकड़, धैर्य और रणनीति, जबकि सबसे बड़ी परीक्षा होगी प्रशासनिक दबाव, विरोध आंदोलन, नीतिगत विवाद। अगर वे इन चुनौतियों को संतुलित तरीके से संभाल लेते हैं तो कर्नाटक की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं। आपके अनुसार क्या डीके शिवकुमार कर्नाटक के सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।